परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित ये महाकाव्य हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक शिक्षापूर्ण उदाहरण संपस्थित करता है। यदि हम श्री रामचरितमानस के व्यवहारिक प्रसंगों को अपने जीवन में आत्मसात करने का यत्न करें तो हमारे जीवन की अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का निदान स्वतः ही हो सकता है। मानव जीवन का यथार्थ, मानव जीवन की सार्थकता इस मृत्युलोक में मानव की भूमिका, मानव के इस धरती पर आने का कारण, जीवन के प्रति उसकी निष्ठा, उसका मोह, ज्ञान और अज्ञान के मध्य का अंतराल, शक्ति एवं दैन्यता के मध्य भेद इत्यादि अनेक ऐसे कारक तत्व हैं जिनकी हमारे जीवन में एक प्रश्न के रूप में उपस्थित होते रहते हैं। प्रायः हमारे जीवन में ऐसे अनेक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं जिनका हमें आकस्मिक कहीं से निदान उपस्थित नहीं होता है। यत्न करने पर भी अनेक प्रश्नों का समुचित उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणी जीवन एक अनुत्तरित प्रश्न की भांति है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त सोपान सहज नहीं है और मनुष्य जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक एक सत्य की खोज में, यथार्थ की खोज में अपने को सन्निहित किए रहता है। मानस का पारायण जीवन का लक्ष्य यदि हो तो हम उन प्रश्नों का सहज उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समाज में और विश्व के समस्त समाज में, समस्त विश्व में मानव जाति के अंतर्गत स्त्री और पुरुष
तो योनियों का वर्चस्व है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, तर्क इत्यादि अनेक गुण मानव को ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। स्त्री अर्धांगिनी है, नर की नारी है, सृष्टि की सृजन करता है, सृष्टि का समग्र नारी में ही समाहित है। यदि स्त्री का अस्तित्व नहीं है, नारी का अस्तित्व नहीं है, तो सृष्टि के अस्तित्व की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। किंतु भारत जैसे देश जहां नारियों की पूजा होती रही है और अनेक विदुषी नारियां इस देश में जन्म लेती रही हैं, सीता जैसी पवित्र नारी, सावित्री जैसी पतिव्रता नारी, इसी प्रकार से अनेक स्त्रियां इस देवभूमि को अपने आभा मंडल से देदीप्यमान करती रही हैं। किंतु आज के भौतिक परिवेश में, जहां शिक्षा, साक्षरता, अनुसंधान अपने चरम पर है, नारियों के प्रति जिस आदर भाव की कल्पना हमारे पौराणिक ग्रंथों में की गई है, जहां हम एक ओर कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और विभिन्न प्रयोजनों में हम नारी शक्ति की पूजा अर्चना करते ही रहते हैं। उसी का एक उदाहरण शक्ति पूजा है, जिसमें माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती इत्यादि अनेक देवियों के पूजन का विधान हमारे वाङ्मय में किया गया है। किंतु भारतीय समाज की विडंबना कहें या मानव चिंतन के विकार को कहें, आज स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति जो आदर भाव, जो सम्मान समाज में परिलक्षित होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। आज संपूर्ण विश्व में नारी अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होती रही है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज का चिंतन समग्र नारी जाति के प्रति वैविध्यपूर्ण है और श्री रामचरितमानस में जो भी नारी पात्र उद्धृत हैं, उनका सबका अलग अलग चरित्र, उनका सबका अलग अलग व्यक्तित्व, आर्य संस्कृति और रक्ष संस्कृति में नारियों की दशा इत्यादि का विशद विवेचन किया गया है। स्त्री का धर्म
पातिव्रत है और पति का धर्म भी स्त्री व्रत है। केवल पातिव्रत धर्म का अनुसरण नारियों के लिए ही नहीं है, अपितु पुरुषों के लिए भी एक मर्यादित आचरण, नारियों के प्रति निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सम्मान की भावना दृष्टिगत होनी चाहिए। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जो प्रतिक्षण मर्यादा की रक्षा करते हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूं। गोस्वामी जी महाराज नारियों के बारे में अपनी एक अलग धारणा रखते हैं। स्त्री कुल का भूषण है, परिवार की स्वामिनी है, संतति सृष्टि की निर्माणकर्त्री है। इसलिए स्त्री की शुचिता, उसकी पवित्रता परम आवश्यक है। जिस समाज में नारियों में या पुरुषों में शुचिता नहीं होती है, पवित्रता नहीं होती है, वह समाज वर्णशंकर होते हैं और उन समाजों में अधिक दिनों तक धर्म का अनुपालन, धर्म की निष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखिहहि जारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, और नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। आपत्ति काल में भी धैर्य, धर्म, मित्र तथा नारी की पहचान होती है। जब हमारे जीवन में आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, हम संकट में घिरे होते हैं, उस समय हमारा धैर्य, हमारा धर्म और हमारा सच्चा मित्र तथा हमारी स्त्री की वास्तविक पहचान हो पाती है। सुख के समय तो सब साथी होते हैं, किंतु दुख में, विपन्नता में, गरीबी में और मुसीबत के समय जो साथ न छोड़े, वही सच्चा साथी है। पत्नी के लिए उसका पति देव स्वरूप होता है। पति के वृद्ध होने पर, रोगी होने पर, मूर्ख होने पर, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी व अत्यंत गरीब होने पर भी पत्नी को उसे अपमानित नहीं करना चाहिए।
पति का अपमान एवं अनादर करने वाली स्त्री यमलोक में अनेकों प्रकार के कष्ट पाती है। शरीर, मन, वचन, कर्म से पति के चरणों में प्रेम रखना प्रत्येक स्त्री का धर्म है। वस्तुतः नारी में देवत्व के गुण हैं। सृष्टि ने ईश्वर की इस अनमोल रचना को शुचितापूर्ण रखने की व्यवस्था इसलिए दी है कि नारी सृष्टि की वाहक है, सृष्टि की सृजन करता है, जीवन दात्री है। इसलिए स्त्री का धर्म अपने अभीष्ट की ओर उन्मुख है। स्त्री का एक ही व्रत, एक ही धर्म और एक ही नियम अपने पति की सेवा करना है तथा उसे किसी अन्य देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण, सेवा भाव उसकी सच्ची आराधना है, उसकी सच्ची पूजा है, क्योंकि वह सृजन का मूलाधार है। संतति की शुचिता बनाए रखने के लिए पत्नी का पति के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक होता है। किंतु पति का दायित्व पत्नी के प्रति प्रेम, संरक्षण, भरण पोषण, उसके सुख दुख का ध्यान रखने एवं जीवन भर साथ निभाने का होता है। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली ऋषि पत्नी अनसुईया मां सीता से पतिव्रत धर्म के भेद का वर्णन करते हुए कहती हैं, जगपतिव्रता चारि विधि अहि, अवेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के यस बस मन माही, और सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुचि कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। बिनु अवसर भयते रह जोई, और जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक परपति रति करई, और रो रो नरक कल्प सत परई। धन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई,
पति प्रद धर्म छाड़ी छल गई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, विधवा होई पाई तरुणाई। इस संसार में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं, ऐसा वेदों, पुराणों एवं संतों का मानना है। उत्तम श्रेणी का पतिव्रत धर्म पालन करने वाली नारियां अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचती। ऐसी स्त्रियां संसार के लिए पतिव्रत धर्म का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियां पराये व्यक्ति को पिता, पुत्र, सगे भाई इत्यादि रूप में देखती हैं। जो स्त्रियां धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने कुल में ही रह जाती हैं, किसी अन्य के साथ संबंध नहीं बनाती हैं, ऐसी स्त्रियां निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्री मौका न मिलने पर अथवा भयवश पतिव्रता बनी रहने का ढोंग करती है, उसे अधम अथवा नीच श्रेणी की पतिव्रता नारी कहा जाता है। पति को धोखा देकर जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध स्थापित करती है, उसे 100 जन्मों तक नरक में वास करना होता है और क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझ पाती है, उसके समान पापिष्ट कोई हो नहीं सकता है। जो स्त्री छल कपट त्याग कर पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना किसी श्रम के मोक्ष की अधिकारिणी होती है। किंतु जो नारी पति के प्रतिकूल आचरण करती है, वह जन्म लेने के उपरांत युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त हो सकती है। वास्तव में गोस्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में नारी के प्रति जो भावना व्यक्त की है, वह चिंतन उनका अपना स्वयं का नहीं है। पतिव्रत धर्म का अनुपालन स्त्री के लिए इसलिए आवश्यक है कि वह संतति की सुचिता की वाहक है। किंतु पतिव्रत धर्म का अनुसरण केवल स्त्री के लिए ही न्यायपूर्ण नहीं है। परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए, उसकी सुचिता, शुद्धता को बनाए रखने के लिए समाज में पुरुषों का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। पुरुष का आचरण यदि अनुकूल नहीं होगा तो समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां जन्म लेंगी और इसी का एक परिणाम समाज में वर्ण संकर व्यवस्था होती है।
जाति व्यवस्था का मूल आधार कर्म रहा है। कर्म के आधार पर विभाजित जातियों में शुचिता, पवित्रता अतीव आवश्यक है। धर्म आडंबर नहीं है। धर्म मनुष्य को नैतिक आचरण की शिक्षा देता है, जीवन का पथ प्रदर्शन करता है, जीवन का मार्गदर्शन करता है और एक श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रतिक्षण मानक संपस्थित करता है। धर्म को आडंबर से नहीं जोड़ा जा सकता है। आज प्रत्येक धर्म आडंबर से जुड़ता जा रहा है और धर्म के ठेकेदारों का एक ऐसा वर्ग उदित होता जा रहा है जो धर्म को अपनी बपौती समझता है, ज्ञान को अपनी बपौती समझता है, ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर के साक्षात्कार का दावा करता है और यहां तक कि अपने में ईश्वरत्व के गुण समाहित होने का दावा भी करता है। वह अहम ब्रह्मास्मि से ग्रस्त है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सर्वस्व हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। आज मनुष्य इस अवधारणा से पोषित हो रहा है, जबकि यथार्थ यह है कि ईश्वर एक है, वही अजन्मा है, वही अनादि है, वही अनंत है, वही समस्त सृष्टि का मूलाधार है। समस्त सृष्टि का सृजन करता, पालन पोषण करता एवं विनाश करता एक अदृश्य शक्ति है जो प्रतिक्षण अदृश्य होते हुए भी अपने दृश्य होने का आभास कराती रहती है। अज्ञान वह कारक है जो अहंकार के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, मद के रूप में शक्ति के रूप में हमारे मन, वचन, कर्म में व्याप्त है। यदि हम इस अज्ञानता रूपी कलुष को, अहंकार रूपी कलुष को जो हमारे अंतर्मन में समाहित है, उसका निक्षेपण कर पाते तो हम ईश्वर की अनमोल सृष्टि मानव जाति के कल्याण का वाहक बन सकते हैं। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में इस मृत्युलोक में भेजा है और हमारे कार्य निर्धारित है। हमें अपने आचरण से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने संकल्प से जीव मात्र की रक्षा करनी चाहिए। अन्य प्राणियों के प्रति
हम में संवेदनशीलता होनी चाहिए, धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। यही जीवन की समग्रता है, यही जीवन का यथार्थ है और यही जीवन का आदर्श है और यही जीवन का सत्य है। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है।